1,100 crores were allocated for minority welfare. Sir, out of that, 1,100, 1,200 are spent towards minority residential schools. 400 towards Shadi Mubarak. Scholarships, overseas scholarships, pre-matric, post-matric, bankable schemes, training. All this is suffering. All this is suffering, sir. सर, मैं आपके जरिए मुतालिबा करूंगा कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी शिकायत क्यों है, शिकवा क्यों है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है. प्रॉपर मैनेजमेंट नीड्स टू बी डन, कि ऑल अमाउंट शुड बी इक्वली स्पेंड. बैंकेबल स्कीम फॉर लास्ट 5 years बंद है, नहीं दी गई, नहीं दी गई. इससे पहले दरखास्तें बुलाई गई, 1.5 लाख दरखास्तें आई. अब दरखास्तें तलब की गई, 2,16,000 दरखास्तें आई हैं. तो 2,16,000 दरखास्तों को क्लियर करने के लिए 2,000 करोड़ की जरूरत है. अगर मैं गलत हूं तो बोल दीजिए कि मैं गलत हूं. अगर आप हर साल थोड़े 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 देते अगर आते, सही मैनेजमेंट करते, तो आज 2,000 दरखास्तें नहीं आ सकती. मैं इसके लिए हुकूमत से मुतालिबा करूंगा कि 120 करोड़ तो आपने दिया, और एक 200 करोड़ रुपया दीजिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को. 200 और 150 है, 350, 400 करोड़ अगर मिलाएंगे तो कम से कम हम करीब 50,000 लोगों को तो लोन्स के दरखास्तों को क्लियर कर सकेंगे. अगर हम 50,000 को करेंगे तो कम से कम वो खुश होंगे. अगर नहीं करेंगे तो फिर हमसे शिकायत रहेगी, हमसे शिकवा रहेगा. आज मैं बार बार ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग दैट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन should tie up with NAC, should have a tie up with NIFT. We can train the Muslim woman in the field of fashion designing. We can train the Muslim youth under the NAC. Why are we not doing this? No finances are required. Only we have to have a tie-up with them. We can have a center. Honorable panel speaker, sir, if there is no space, I am coming forward to give them the space. मेरे स्कूल में 14 स्कूल है जहां पे 15,000 बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं. जो लोग पूछते हैं मजलिस क्या कर रही है, बिलखुसूस वो बीजेपी वाले पूछते हैं कि मजलिस क्या कर रही है. उस पूछने वाले बीजेपी के आदमी से कहना चाहता हूं, 15,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं. क्या तुम्हारा मोदी एक बच्चे को फ्री पढ़ा रहा है अपने जेब से? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं. आओ, चैलेंज करता हूं, आओ चलो बताता हूं और दिखाता हूं. 15,000 बच्चे फ्री तालीम. कोई है हिंदुस्तान में? मजलिस क्या करी पूछते. अरे मजलिस ने बात किया, हमने नफरत के नाम पे वोट हासिल नहीं किया, सोसाइटी को बांट के हासिल नहीं किया, हमने काम किया. ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई एम कमिंग फॉरवर्ड to lend my school buildings for vocational training, sir. Intermediate education has skill and vocational training centers. I will give you space. When the NAC had come in Old City, sir, NAC never had a building. That time I gave my school space and my school building for National Academy of Construction to function at my school, and I gave my school 3 floors for them. Without taking a rent, without taking a single पैसा. अगर आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी आना चाहते हैं तो आइए, हम देंगे. टी पास में हम बोल रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सा दो. इंक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं. गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम्स. वी वांट दिस.
And I hope that government would make a serious note of the demands which I'm saying. Sir, इसके साथ Honorable Panel Speaker, sir, मैं ये बात भी जरूर कहूंगा आपसे कि औकाफी जायदादों के ताल्लुक से, सर, औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं. Sir, through you, I would request the government to please call for an information in last 2 years how many cases the Waqf Board has lost, the reasons for they losing those cases, and how many Waqf lands has been taken away from the Waqf Board. Sir, I am happy to say this, that on MIM's demand, Honorable Chief Minister Saab had agreed for a CBCID inquiry on Waqf Board and Waqf Board lands. Sir, it has been more than 1 year, sir. It has been more than 1 year, almost 3 years. Sir, I would like to know what is the progress of the CBCID inquiry? How many lands or how many districts were covered by CBCID? What are the findings of the CBCID? And when is the CBCID going to come with the report? मैं बेचैन हूं देखने के लिए औकाफी जमीनों को लूटने वाले लुटेरों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां देखने के लिए मैं बेचैन हूं. और मैं बेचैन हूं औकाफी जमीन को लूटने वाले लुटेरों को जेल में जाता हुआ देखने के लिए. बहुत बेदर्दी के साथ औकाफी जमीनात को लूटा. अरे औकाफी जमीन अगर बची होती, बाकी रहती, तो हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम खुद अपने पैरों पे खड़े होके हमारी गुर्बत, हमारी मुफलिसी का खात्मा कर सकते थे. आंध्रा वालों ने तो लूटा ही लूटा, चले गए. अब सीबीसीआईडी के जरिए लुटेरों की निशानदेही होनी चाहिए. कब होगी? Honorable Panel Speaker, sir, on the representation of MIM, sir, a GO was issued, sir. A GO was issued, sir, for all district collectors, asking them to protect the Waqf land, sir, and almost all the districts have constituted that committee, Waqf Protection Committee. SP is there, the collector is there, members are there, and they are supposed to give every 15 days report to the Minority Welfare Department. Sir, through you, sir, I would like to ask the Honorable Minister for Minority Affairs. Sir, have you called for the reports from all the districts, sir? If not, sir, kindly call for the report from all district collectors. It is required, so that we know how many encroachments are happening, how many cases we are losing. And sir, Honorable Panel Speaker, sir, through you, in that GO, I want one amendment, sir. Sir, you should also include one sentence saying that the collectors should also review the monthly rentals of Waqf properties. साहब 10-10 साल से किराया नहीं दिए वक्फ की जमीन पर बैठे हैं, और फिर किराया कितना? 100 रुपये, 200 रुपये, ये भी नहीं देते. सर, I request through you, panel speaker, sir, the minister साहब and the government should give directions to the collectors. To every month they should give a report and also monitor the rents which are supposed to be collected. Sir, I am coming up with good suggestions, sir. Sir, one more thing, sir. Sir, Waqf Board has an account officer. Who is supposed to appoint the account officer? The finance department. Every 2 years, 3 years, they are supposed to be transferred. That account officer is sitting there from last 15 years. Last 15 years. Sir, and we have to have an accountant in Waqf Board from where? Finance department. The one who has the knowledge of finance, TA, DA, everything, allowances, he can see. Sir, एक चपरासी की तनख्वाह 50,000 से बढ़ के हिसाब वक्फ बोर्ड में.
क्या है आप बताओ? ड्राइवर की तनख्वाह है, सरकारी मुलाजिमीन की ऐसी तनख्वाह नहीं जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड में है। मैं बार बार कह रहा हूं, वक्फ का पैसा किसका पैसा है, किसकी जागीर है? किसी की बाप की जागीर नहीं, वो अल्लाह की जागीर है, वो अल्लाह की अमानत है। और ये लोग बैठकर वहां पे लूटते हैं, एनओसीज दे देते हैं। इंक्वायरी करिए सर, इंक्वायरी करिए। मैं तड़प रहा हूं, खाफी जमीनें तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही हैं। क्या एक भी ईमानदार आदमी तेलंगाना में नहीं है जो इन चोरों का गिरबान पकड़ सके? करना है साहब, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होनी है, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं हुआ। कब करेंगे, कब करेंगे? सर, आर्काइव्स डिपार्टमेंट, वी हैव एन आर्काइव्स डिपार्टमेंट. Archives department has all the details of temple lands, details of masjid lands, details of dargah lands, details of mat ya mutka land, sab kuch hai. Sir, now in those days before independence, all the farmans, all the orders, all the muntakabs are in Persian, Farsi zaban mein. Sir, all the officials in the archives department who know Persian are retiring. So through you I request the government, kindly give an order. All the Persian records of mosque, of temples, of mutts, of dargahs should be translated in Telugu or Urdu or English. If we lose those people, we will lose the documents. That is very important. Kindly take a serious note of this demand which I am making. It's a very serious issue, sir. Sir, I am coming with a constructive suggestion, sir. ये बहुत जरूरी है सर. मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस बात पर जरूर गौर करेंगे और खाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे. Sir, finally, sir, I am coming towards my conclusion. And before concluding, sir, once again, sir, I would like to thank the TRS government, the Chief Minister KCR साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया रियासत तेलंगाना में. हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी रियासत है बताइए? अरे हमारी तेलंगाना वो रियासत है जहां पे उर्दू दूसरी सरकारी जबान है. यह खुद इस बात की इसका सबूत है कि उर्दू वालों से मोहब्बत है. उर्दू को मुसलमानों की जबान की नजर से ना देखें. उर्दू मीठी जबान है, सबकी जबान है, और उर्दू को सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया. मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर पूरे सरकारी कलेक्ट्रेट्स में, मिनिस्टर्स की पेशियों में, हर जगह उर्दू ट्रांसलेटर्स का उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया और जियो निकाला और तखर्रुर भी हुआ. शुक्रिया. पैनल स्पीकर सर, आपने ये किया, इसके लिए शुक्रिया. लेकिन सर, जिस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है हमारे पास, वैसी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कमीशन बनाई, सो दैट कमीशन कैन मॉनिटर एंड सी द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ उर्दू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं हो सकता तो सर, वी हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, और वी ऑलरेडी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन which sees that कि तेलुगु is implemented in all walks of life, in all offices. आप उसी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू वाले का भी आप एक मेंबर के तौर पे ला दीजिए और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को बोल दीजिए कि यू हैव टू सी द तेलुगु एंड उर्दू बोथ टुगेदर इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट. ये भी कर सकते हैं. सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट. Sir, we have Public Service Commission. Earlier we had a Muslim representation there. Today
पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलमान रुकन नहीं है, एक मुसलमान को डाल दीजिए। सर, माइनॉरिटी कमीशन नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। आई होप दैट माइनॉरिटी कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। उर्दू एकेडमी नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। एकेडमी कॉन्स्टिट्यूट करिए। सर, आपके पार्टी के लोगों को ही दे दीजिए, किसको भी दीजिए, मगर देंगे तो ये वैकेंसीज फिल होंगे। सर, हायर एजुकेशन काउंसिल इज देयर। सर, देयर आर 2 वाइस चेयरमैन in higher education council. We can have 1 vice chairman as a Muslim. If not as a vice chairman, have a Muslim as a member in higher education council. Sir, these are the demands which will bring in a good name to the government. It is not no financial requirement is needed for this. तो हम ये मुतालबे रख रहे हैं आपके सामने। उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए। सर, उर्दू के पोस्ट है, उर्दू के पोस्ट डीएससी सेपरेट करते बोले थे, नहीं हुआ। डी रिजर्व करते बोले थे, वो भी करिए। हमारा मुतालबा क्या है? सर, देयर आर पोस्ट विच आर आइडेंटिफाइड इन उर्दू स्कूल्स फॉर SC, STs and BCs. Sir, they are non-Urdu speaking people, sir. SC, ST, they don't know to write Urdu. Sir, they don't know to read Urdu. So we have to de-reserve those seats, bring in the open category and fill in those vacancies. Because of not filling those vacancies, the Urdu medium is suffering. I will go more broad on this subject when I speak on demands on school education, higher education. I will speak on this, sir. But जाते जाते ये अहम मसला था, तो मैंने आपके सामने इस मसले को रखने की एक कोशिश की है। सर, जहांगीर पीरां की दरगाह के डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐलान किया गया था, नहीं हुआ। लोकल्स अपने लैंड देना नहीं चाहते। ठीक है सर, वी शुड हैव अ मीटिंग, वी शुड सिट टुगेदर। कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ कम ज्यादा, पूरे प्रोजेक्ट में अगर कुछ कमी करना है तो कम करिए, मगर उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए। जहांगीर पीरां सर, earlier we had made a request, sir, in this house of construction of new Hajj house. Land was also allotted, sir. Sir, in Congress in United Andhra Pradesh, 30 crores were sanctioned also for a new Hajj house construction. Sir, this house, Honorable Minister Saab knows, when Hajis come over here, they are facing lot of difficulties, sir. They are facing lot of difficulties, sir. Almost the entire building is half or more than half occupied by the offices. It's very less. Either you construct a new Hajj house, or if not, Honorable Panel Speaker, sir, in this house, Honorable Chief Minister Saab had promised and said that जो बिल्डिंग हज हाउस के बाजू में है, वो बिल्डिंग को बनाते हैं, वो बिल्डिंग को बनाएंगे। आज तक नहीं हुआ, सर। Myself, Mahmood Ali Saab, Minister Saab, all of us, we went and we visited, we inspected, sir. It is still there, sir. वो बिल्डिंग कमजोर हो रही है। सर, बिल्डिंग को आप कंप्लीट करवाइए। मेरा आपसे मुतालबा है, मेरी आपसे दरखास्त है, और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी जरूर, हुकूमत जरूर इस पर भी गौर करेगी, सर। और आगे बढ़ते हुए, कंक्लूड करते हुए, मैं ये मुतालबा भी कहूंगा कि अक़लियती नौजवान बिलखुसूस ख़वातीन की ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट के स्कीम्स के तहत रोजगार से मरबूत कोई ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स है तो उसको करने की मैं आपसे दरखास्त करूंगा। और IAS और IPS की ट्रेनिंग के लिए भी मजलिस ने नुमाइंदगी की थी, तो ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं पैनल स्पीकर के जरिए मुतालबा करूंगा कि सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के सेंटर्स भी ओल्ड सिटी और हर डिस्ट्रिक्ट में आने चाहिए। Every district has to have, sir. So now we have come up with the overseas scholarship. Sir, Minority Finance Corporation can have a center wherein they train the students for appearing in IELTS exams, TOEFL exams, GRE exams, all these exams. We can do that.
Why aren't we doing? We have sufficient funds, sir. We can do it, sir. Sir, मैं आगे बढ़ते हुए मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अफजलगंज की मस्जिद के लिए आपने जो पैसा मंजूर किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर आपने, सर, दिस इज द जियो, सर. I was not able to find this geo, sir. Dated 19/2/2016, sir. This Geo District Waqf Protection and Coordination Committee, sir. Sir, through you, I would like to send this geo to Honorable Minister Saab so that he can include one point in which where the collectors will monitor and send a report every month to the Minority Welfare Department, and they will monitor the rents also of the properties, sir. Sir, and I conclude by saying this, sir, a very important point which I want to bring to the notice of the government is that, sir, this is about the social welfare, the tribal welfare, backward classes welfare, sir. Sir, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोशल वेलफेयर में अगर हम जो अलॉटमेंट हुआ है उसको देखते हैं तो वहाँ पे भी हो रहा है, खर्च भी हो रहा है। लेकिन सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I would like to bring to the kind notice of the government about the BCs, sir. BCs का बहुत बुरा हाल है, सर. BCs के फंड्स एलोकेशन अगर हम देखते हैं, सर, 8 साल में the budget allocation has been 6,607.48, sir. And the expenditure, sir, Honorable Panel Speaker, sir, you would be surprised, sir. The expenditure is 417.57 only. The expenditure is very low. Sir, TSBC, Cooperative Finance Corporation, sir, expenditure 230, entire 8 years, sir. TS Most BC Development Corporation, sir, 7.08, sir. Sir, Telangana Washerman Corp Society Federation Limited, 31.28. Construction of Dhobi Ghats, 14.85 only. Sir, if we have to see, sir, in all this, Telangana Toddy Tappers Finance Corporation, Telangana Vadera Co-op Society Federation, Telangana Sangara Uppara Co-op Society, Telangana Valmiki Boya Co-op Society Federation, Telangana Krishna Balaji Posala Co-op, Telangana Bharat Raja Co-op Society Federation, Telangana Kumari Shiva Shalivahana Co-op Society, Telangana Medera Finance Corporation, Telangana Vishwa Brahmin Co-op Society Corporation, sir. Sir, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो it is only 6.32. I hope that the government makes a note, sir. I have a list of many federation of BCs, sir, where the allotment is zero also. BC's voice needs to be heard, sir. I scream for minorities, but now I think the time has come for MIM to stand here and scream for BCs. BCs are backward classes. They have been neglected. They need an attention from the government. They need the funds to be released, sir. BCs are screaming and shouting, sir. They want to be heard. Kindly listen to the BCs. Kindly release the amount of backward classes. These federations have not been released, sir. In all 8 years, from 2014 to 23, sir, the total allocation was, I repeat, 6,607.48 crores. But the expenditure has been only 417.57, that is 6.32%. I hope and pray that the BC leaders rise to this occasion and make a demand to the government that BC funds are released, sir. Sir, under BC, sir, there is one category by name BCE. BCE. BC Corporation is not spending for BCA, BCB, BCC. So I can understand they will not spend for BCE also. I hope that government will make a note of this also and would spend the BC money also, sir.
Sir, I have already made a request for State Public Service Commission for an appointment of Muslims, sir. And also, sir, in Higher Education Department also, I have made a request, sir. Once again, I'm repeating, sir. And also, I have made a request for Official Language Commission, sir. Sir, I've also made a request, I'm repeating once again, for start a scheme for Muslim entrepreneurs of the state, sir, to promote Urdu language, sir. A request to establish Urdu School of Excellence in each district with collaboration of Maulana Azad National Urdu University, sir. Sir, it is, I would also want to come on record and say that the prestigious Dairatul Maarif is a renowned Arabic institution of Muslim world and internationally recognized for its work. I request the government to enhance the grant in aid for Dairatul Maarif, sir. Sir, to develop, sir. Sir, I have one important point through panel speaker, sir. I want the Honorable Minister to please make a note, sir, to develop work properties in build, operate and transfer BOT mode. The government shall establish the State Work Development Corporation, on par with National Work Development Corporation by allocating some 500 crores for this developmental corporation, sir. So at least we can develop the work properties, sir. So provide livestock to Muslim community on par with backward classes, sir. Distribute land to Muslim farmers, as many of them either landless or working as farm laborers to earn livelihood, sir. Sir, I welcome that Dalit Bandhu is implemented. It is one of its kind. My party welcomed Dalit Bandhu, sir. But I request the government to please on the same lines have BC Bandhu, Minority Bandhu also, Muslim Bandhu also. If not that amount, at least give them 4 lakhs, 5 lakhs, sir. Not that much of amount. और if not that, sir, 2000 दरखास्तें जो आए हैं, 2 लाख दरखास्तें जो आए हैं, उन पूरों को तो भी दे दीजिए फिलहाल, उनको तो भी दे दीजिए। लोग कह रहे हैं कि दलितों को 20 लाख दे रहे हैं, यहां पे 2 लाख दरखास्तों को नहीं दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर भी गौर करेंगे। प्रोवाइड फ्री पावर अप टू 250 यूनिट्स टू मुस्लिम बार्बर्स एंड मुस्लिम धोबीज, सर. So construct community hall and training centers on par with BCs to Muslims also. Provide benefits to BCE category, Muslims and schemes of BC welfare department, sir. Sir, I have made a request once again. I want to bring to the kind notice of the government, registration office Ballagude में, Old City में लाइए, उर्दू एकेडमी को कॉन्स्टिट्यूट करिए, माइनॉरिटी कमीशन को करिए और CBCID की इंक्वायरी जल्दी खत्म करवाइए। और मैं ये बात कहते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूं कि हम यहां जब आते हैं तो हम सिर्फ तनकीद करने नहीं आते, हम किसी से मरूब नहीं होते, ना हम किसी से डरते हैं, हम सिर्फ इज़ारे हक को बयान करते हैं। और हक इसलिए कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है, इसको आगे बढ़ाना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। और कोई मुल्क, कोई रियासत उस वक्त तरक्की याफ्ता होने का दावा नहीं पेश कर सकती जब तक के उस मुल्क, उसके रियासत में रहने बसने वाले हर शहरी को तरक्की का हिस्सेदार न बनाया जाए। मजलिस मुसलसल नुमाइंदगी कर रही है और कामयाबियों की एक बड़ी फेहरिस्त है। हर हुक्मरान के सामने, हर हुकूमत के सामने हमने बेबाकी से मसाइल को रखा, ना सिर्फ रखा बल्कि लड़ा, जिद्दजहद की और कामयाबियां हासिल की। आने वाले कल में भी हम यहां आते रहेंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे, हुकूमतों को मजबूर करेंगे हमको सुनने के लिए, हमारे मसाइल को हल करने के लिए। आई थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గౌరవ సభ్యులు నన్నపనేని నరేందర్ గారు.